तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी पढ़ ली होगी और पूरे क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए होंगे और जो क्वेश्चन आपको HW दिया जा रहा है वो यानी उसको भी सोल्व कर लिया होगा। अब देखो बच्चों, यानी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव दैट रूट 2 इज यानी इरेशनल नंबर, या फिर रूट 2 की जगह रूट 3 आ सकता है, रूट 3 की जगह रूट 5 की जगह रूट 7 आ सकता है, ठीक है ना। और यहाँ से यदि एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सके, या फिर जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, या फिर जिन्हें a अपॉन b की फॉर्म में लिख सके, या फिर जिन्हें अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखा 2/3, अब बताओ 2/3 रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो 2/3 रेशनल नंबर है। यानी जैसे मैंने लिखा -4/9, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब जैसे मैंने लिखा 6 है, अब यानी ये भी एक रेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे सर यानी इसमें p की वैल्यू तो 6 आ गई लेकिन q की वैल्यू है नहीं, तो किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं। यानी अब ये p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इसके बाद समझते हैं कि यहाँ जैसे देखो मैंने लिखा √9। अब बताओ √9 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। तो √9 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और यानी 3 को कैसे लिख सकते हैं 3/1। तो ये भी एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब बताओ √5 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो √5 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि √25 का ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5/1, यानी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब आप पूछोगे सर फिर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, या फिर जिनका स्क्वायर रूट निकलने के बाद पॉइंट के बाद निकलता ही जाता है, तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा √3। अब यदि √3 का यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.732 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, तो यानी ऐसे नंबरों को बोलते हैं इरेशनल नंबर। हमेशा ध्यान रखना, जो इरेशनल नंबर होता है उसमें डिवाइड देने के बाद डॉट 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 डिवाइड होता चला जाएगा, और ये चीज काम में आएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यानी इरेशनल नंबरों में यदि किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता रहता है, यानी डेफिनेट आंसर नहीं आता। जबकि रेशनल नंबर में किसी भी नंबर का डिवाइड करो तो डेफिनेट आंसर आता है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर है, यानी अब हमें प्रूव करना है कि √2 एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपको इसका अपोजिट मान के चलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन में देखो जितना ज्यादा आप जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। यदि इसमें ये लिखने में आपने लापरवाही की तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। तो आपको जितना अच्छा नीट एंड क्लीन राइटिंग में जितना ज्यादा लिखोगे उतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये लिखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सबसे पहले यानी आपको मानना पड़ेगा लेट अस दैट √2 इज रेशनल नंबर। अब यदि कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या पे लिखेंगे इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी इसे p अपॉन q। और हमेशा ध्यान रखना q इज नॉट इक्वल 0, q कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि जब किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, लेकिन जब 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं 0, लेकिन जब किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करते हैं तो यानी उसका आंसर आता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब देखो यानी हमने लिखा √2 इज इक्वल टू कितना आ गया p अपॉन q, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्रॉस मल्टीपल। अब यदि क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखो √2 के नीचे 1 लिख सकता हूं। अब p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा p, ठीक है ना। और q को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी q को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी यहाँ पे आएगा √2q, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। अब लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो देखो p का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा p का स्क्वायर करने पर p² और √2 का स्क्वायर, जब किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये √2 का स्क्वायर आएगा 2, कितना आएगा 2, और q का स्क्वायर करेंगे तो q²। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा 12 है। अब 12 के फैक्टर 4 × 3 होते हैं, तो यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 12 में 4 का भी डिवाइड हो रहा है और 12 में 3 का भी डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने ये यानी एक और नंबर लिखा 15। अब 15 को ऐसे लिखा जाता है ना
ना 3 मल्टीप्लाई 15, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 15 के अंदर 3 का भी डिवाइड हो रहा है और 15 के अंदर 5 का भी डिवाइड हो रहा है। अब ये नंबर भी कुछ ऐसे ही है, यानी अब यहाँ पे पी स्क्वायर है ना, ये 2 से भी डिवाइडेड हो रहा है और ये क्यू स्क्वायर से भी डिवाइडेड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 एंड क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर किस किस से डिवाइडेड है, 2 एंड क्यू स्क्वायर। अब यानी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे पी स्क्वायर बाय 2 एंड क्यू स्क्वायर से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना। अब क्यू की वैल्यू यदि, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो पी स्क्वायर 2 और क्यू स्क्वायर से डिवाइडेड है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या पी स्क्वायर और भी नंबर से डिवाइडेड है कि नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्यू इज इक्वल टू कितना रखें। अब बताओ क्यू इज इक्वल टू कितना, आप क्यू की वैल्यू 1 आर भी रख सकते हो, क्यू की वैल्यू 2 आर भी रख सकते हो, क्यू की वैल्यू 3 आर भी रख सकते हो, यानी क्यू की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आर में रखनी पड़ेगी। अब बताओ क्यू की वैल्यू कितना रखें। चलो मैं क्यू की वैल्यू 2 आर रख लेता हूँ ना, तो यानी पुट वैल्यू क्यू, यानी पुट q इज इक्वल टू 2r। अब यदि q की जगह 2r रखते हैं तो यहाँ पे पी स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया, इज इक्वल टू 2 ऐसे कैसे आ गया, और q की जगह रखेंगे 2r का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू 2 4 जा 8 r स्क्वायर। देखो पहले तो p स्क्वायर डिवाइडेड हो रहा था 2 और q स्क्वायर से, अब p स्क्वायर डिवाइडेड हो रहा है 8 और r स्क्वायर से। तो यहाँ लिखना हेयर p स्क्वायर इज divided by 8 and r स्क्वायर। अब यदि यहाँ पे r की कुछ और वैल्यू रखेंगे ना तो उससे भी डिवाइडेड हो रहा है, यानी p स्क्वायर यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबरों से डिवाइडेड हो रहा है। यहाँ पे फिक्स आंसर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये होगा कि जब किसी भी, यानी जब कोई भी नंबर बहुत सारे नंबरों से डिवाइडेड हो और लगातार यदि डिवाइडेड हो रहा हो, यानी वह नंबर कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर। यानी हमने गलत माना था। अब यहाँ पे लिखेंगे आवर एज्यूम्शन आर रॉन्ग, यानी यहाँ पे लिखेंगे आवर एज्यूम्शन, यानी हमने जो यानी एज्यूम्शन माना था ना कि रूट 2 ए की यानी रिलेशनल नंबर, यानी वो क्या है, रॉन्ग। तो आवर एज्यूम्शन आर रॉन्ग सो रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो यानी इट इज, यानी हैंस इट्स प्रूव। अब यदि मान लो कल के दिन आपके पास √5, यानी यहाँ पे √5 आ जाए, तो यहाँ पे भी √5 हो जाएगा, यहाँ पे भी √5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 की जगह कुल मिला के बात ये 5, और ऐसे कैसे हो जाएंगे। तो चलो आपको HW देता हूँ। अब आपका HW है √3, √5 और √7। ये 3 क्वेश्चन आप खुद से करके लाओगे। चलो इसको लिखो, फिर मिलते हैं आगे। छाप लिया बच्चों, चलो ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। यानी आपने सीख लिया √2 का, अब √3 का आप खुद करना, √5 का भी आप करना और √7 का भी आप करना। यदि आपसे नहीं होना तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मेरे से नहीं हुआ। और एक और बात, पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर कुछ अलग थे, वो व्हाट्सएप नंबर अब बंद हो गए, अब नए व्हाट्सएप नंबर है। तो जिसको भी किसी में यानी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नए व्हाट्सएप नंबर लिखो 9694977154। ये मेरे नए व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। तो यानी इनके ऊपर व्हाट्सएप कर दे, क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैं इसका डाउट बता दूंगा, ठीक है ना। अब आगे सीखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यानी आगे हम जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे पास यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट 3 + 2√2 इज यानी एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे कैसे होगा। सबसे पहले तो देखो 3 यानी सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट यानी 3 + 2√2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इट कैन बी रिटन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब मैं यानी ये क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा, मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो आप खुद ही लिख लेना, ठीक है ना। यानी तो देखो 3 + 2√2 अपॉन में कितना लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P अपॉन Q। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेकिंग क्रॉस मल्टीपल। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल एंड टेकिंग क्रॉस मल्टीपल, यानी क्रॉस मल्टीपल करने पर अब p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा p अपॉन q। चलो या फिर इसको ऐसे करो, चलो करो यहाँ पे p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p और 3 + 2√2 q, ठीक है ना। अब क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड एंड टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अब p का स्क्वायर करने पर p स्क्वायर और 3 +
2√2 का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यदि 3 + 2√2 का होल स्क्वायर को हम ओपन करते हैं, यदि यानी उसको ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसे शो रहा है कि यानी ये नंबर है ना 3 से भी डिवाइडेड है, 2√2 से भी डिवाइडेड है, और यदि इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कुछ और आएगा, तो यानी उससे भी डिवाइडेड होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि यानी इट इज यानी आवर एज्यूम्स आर रॉन्ग, सो यानी 3 + 2√2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को कर लेना। ठीक है, देखो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं होगा। 1.2 के अंदर एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आग यानी आपके एग्जाम में देखो, यानी इस चैप्टर से यानी 4 मार्क्स से यानी 4 मार्क्स का चैप्टर है, और ओनली फॉर 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आएगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके कैसे आ सकता है, और अब मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन घुमा के देगा तो कैसे घुमा के देगा। ठीक है ना, तो यानी 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपके आएगा सीधा से, जैसे कोई भी यानी फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड नंबर दे देगा, और या फिर उनका एचसीएफ एलसीएम दोनों में से कोई एक दे देगा, और दोनों में से कोई एक पूछ लेगा। जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा और एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछेगा, और यदि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दे देगा तो, और यदि एलसीएम दे देगा तो उसका पूछेगा एचसीएफ। या फिर यानी इसको उल्टा भी दे सकता है, एचसीएफ एलसीएम दे के फर्स्ट नंबर दे के आपको सेकंड नंबर पूछ सकता है। तो कोई भी दे, यानी 4 चीजों में से 3 चीज दे देगा और एक चीज पूछेगा, या तो ऐसे आएगा। या फिर कोई छोटा सा क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो यानी जैसे यानी वो आदि क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे 40 और यानी 50 का एचसीएफ बताओ, या फिर इन दोनों का एलसीएम बताओ, यानी ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। 3 नंबर के क्वेश्चन में या तो √2 वाला आएगा, या फिर √2 वाला नहीं आएगा तो √3 का आएगा, √3 का नहीं आएगा तो √5 का आएगा, और √5 का नहीं आएगा तो √7 का आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कर लोगे। ठीक है ना, तो आपको ये ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने, आपको यानी 2 + √5 वाले ये नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। आपको केवल 4 क्वेश्चन पढ़ने, एक तो √2 का, एक √3 का, एक √5 का, एक √7 का। इन 4 क्वेश्चन से यदि क्वेश्चन बाहर आ जाएगा ना, फिर कह देना इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो हमारी यानी इस प्रकार 1.2 भी कंप्लीट होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं यानी प्रश्न यानी एक्सरसाइज 1 का एडवांस क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन घुमा के देगा ना एग्जाम में, तो कैसे घुमा के देगा। अब कई के बच्चे क्या करते हैं, पूरी बुक को रट जाते हैं, और फिर बाद में एग्जाम देके आते हैं, और फिर बाहर आते पूछे सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आता, बस एग्जामिनर थोड़ा सा आपको रोकने के लिए घुमा के क्वेश्चन देता है। अब देखो घुमा के क्वेश्चन कैसे देगा। अब जैसे घुमा के क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 1/120 है, 120 के सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड कीजिए। ये यानी इसके जितने भी फैक्टर आएंगे ना उसका सम करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 120 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 2 6 12 60। 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30, और 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है ना, इन 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है ना, इन 2 की पावर 1 2 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब यदि ये पूछेगा कि सम ऑफ पावर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स की पावर। अब ये बताओ बेटा, है ना, कि 2 की पावर कितना 3, प्लस 3 की पावर कितना 1, प्लस 5 की पावर कितना 1, तो 3 और 1 4, 4 और 1 कितना 5। तो आपके आंसर कितना आ गया 5। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि बताओ कि सम ऑफ पावर्स ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर की पावर का सम बताओ, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। या फिर और दिमाग लगा के घुमाएगा तो, या फिर ऐसे बताएगा कि इसमें ये बताओ कि यानी इवन प्राइम देख इवन फैक्टर की पावर बताओ, यानी इवन फैक्टर की पावर कितनी है 3। और यदि ऐसे पूछ ले कि ओड फैक्टर की पावर बताओ, तो यानी ओड फैक्टर की पावर देखो, यानी ओड नंबर 3 और 5 है, और तो देखो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और यदि ओड नंबर की पावर पूछ लेगा टोटल पावर कितनी है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, चलो लिखो यहाँ तक। अब इसके आगे देखो, रुक जा। अब यदि मान लो एक और क्वेश्चन कराता हूँ। यदि यानी मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 420, अब 420 की ओड पावर बताओ, या फिर इवन पावर बताओ, या फिर टोटल पावर का सम बताओ, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 420 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा। फिर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अब कई बच्चे क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। गलत है यहाँ पे। देखो 210 में यदि 2 का डिवाइड करेंगे ना, तो 2 1 जा 2,
फिर 2 में से 2 जाएगा 0, फिर आगे का नंबर उतारेंगे 1, यदि आगे का नंबर उतारने पर नहीं जा रहा तो 0, फिर आगे का नंबर उतारेंगे 0। अब 2 5 जा 10, तो ये कितना आएगा 105, और 105 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 115 और 3 5 जा 15। अब इसमें 5 का देंगे तो कितना आएगा 7 और 7 में 7 का डिवाइड करेंगे 1, यानी 420 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 2 की पावर कितना आ गया टोटल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि टोटल पावर बताओ, यानी टोटल सम ऑफ पावर, टोटल सम ऑफ पावर यानी टोटल पावर का सम बताना, तो ये बताओ है ना कि 2 की पावर टोटल कितनी 4, और 3 की पावर टोटल कितनी 1, और 5 की पावर टोटल कितनी 1, और 7 की पावर टोटल कितनी 1। तो देखो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना 7, तो टोटल सम ऑफ पावर कितना आ जाएगा 7। यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि टोटल इवन नंबर की पावर बताओ, यानी देखो इवन नंबर कितना ओनली 4 2, तो 2 की पावर कितना 4, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। या फिर एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि टोटल ऑड नंबर की पावर बताओ, तो यानी ऑड नंबर 3 5 और 7 है, अब इनकी पावर कितनी है 1 और 1 2, 2 और 1 कितना 3, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाता 3। यानी एग्जाम में आपको घुमाने के लिए कुछ भी दे देगा, फिर आप ये मत बोलना कि सर आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता, बस यानी यही क्वेश्चन घुमा के देता है। चलो लिखो यहाँ तक। या फिर आपके एग्जाम में देखो घुमा के कैसे क्वेश्चन आएगा। अब कल मैंने यानी ये सोनिया और रवि वाला क्वेश्चन था ना, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन यदि घुमा के आएगा ना, चलो मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराई देता हूँ। देखो कोई भी यानी यानी कोई भी रोड पे 3 लाइट है, ठीक है ना, ये तीनों लाइट हो गए, ट्रैफिक लाइट है, ठीक है ना। अभी यानी ये है रेड कलर की, ये है ग्रीन कलर की, और ये है येलो कलर की। अब ये लाइट 20 मिनट के बाद जलती है, और ये लाइट 10 मिनट के बाद जलती है, और ये लाइट 12 मिनट के बाद जलती है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ तीनों लाइट एक साथ कब जलेगी, तो तीनों लाइट का यानी कब जलेगी, या फिर कोई भी राउंड काट रहा हो तो यानी एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप निकालते हैं एलसीएम। अब देखो 20 के फैक्टर करूंगा मैं, तो 20 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5, और 10 के फैक्टर करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, और 12 के फैक्टर करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। अब इनका निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था, 2 3 और 5 नंबर आ रहे हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 2 की पावर मैक्सिमम देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितना हो गया 2, और 3 की पावर ओनली कितना 1, और 5 की पावर भी कितना 1। अब 2 की पावर 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, तो या तो 60 मिनट या फिर 1 आवर, यानी 1 घंटे के बाद तीनों लाइट एक साथ जल जाएगी, ठीक है ना। यानी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे घुमा के। और तुम्हारे घुमा के क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो अब यानी एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यदि ऐसे क्वेश्चन घुमा के आएगा ना, तो 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का डेफिनेट आएगा। और यानी 2017 के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि बच्चों से हुआ ही नहीं, तो यानी ऐसे क्वेश्चनों को यानी वो क्वेश्चन ऐसा कैसा था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। चलो यानी उस खतरनाक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगर मैं ये बोलूं, देखो सबसे पहले इन कंसेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं बिगेस्ट नंबर। अब यदि मैं ये बोलूं, देखो दुनिया में पूरी मैथ में ना टोटल 10 डिजिट होते हैं। अब 10 डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरी दुनिया में देख लो ये 10 डिजिट होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है ना। इनके अलावा और बाकी कोई सा भी डिजिट नहीं होगा। तो यदि मैं ये बात बोलूं कि यानी 1 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 0, और 1 डिजिट का सबसे बिगेस्ट कौन सा होगा 9। अब यदि मैं ये बोलूं कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट बताओ, तो 10, और 2 डिजिट का बिगेस्ट कितना होगा 99। अब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 100, और 3 डिजिट का बिगेस्ट कितना होगा 999, ठीक है ना। 4 डिजिट का विवाद देखिए स्मॉलेस्ट कितना होगा यानी 1000, और यानी सबसे बिगेस्ट कौन सा होगा 9999। अब 5 डिजिट का बात करूंगा स्मॉलेस्ट का, तो 10000 हो जाएगा, और सबसे बिगेस्ट की बात करूंगा तो 99999, यानी जितने नंबर की बात करेगा उतने 9 लिख देंगे, और यहाँ पे जितने नंबर की बात करेगा उससे कम 0 लगा के आगे क्या लगा देंगे 1। तो यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसा नंबर बताओ, 4 डिजिट का ऐसा नंबर बताओ जिसमें 4 का डिवाइड होता हो, 6 का डिवाइड होता हो, 12 का डिवाइड होता हो। चलो मैं यानी यहाँ से यानी एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है ना। पहले इसको लिखो। देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, एंड 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें किस किस का डिवाइड होता हो 6 से 12 एंड 20। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बताओ कैसे करेंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, देखो
आप यदि बुक पढ़ रहे हो तो आपके कभी भी पूरे में पूरे नंबर नहीं आएंगे, ये लिख के ले लो। आपको थोड़ा बहुत एडवांस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, और मैं गारंटी देता हूँ पूरे एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा। एग्जामिनर जहां तक सोच सकता है ना, उसे 2 कदम आगे तक हम सोच के चलेंगे तो हमारे क्यों ना पूरे में पूरे नंबर आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यदि देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना जिसमें 6 से 12 और 20 का डिवाइड। सबसे पहले तो ये बताओ कि 4 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 1000। और यही होता है ना 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अब यानी 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो आ गया। अब यानी 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 अब यानी 1000 में यानी कितना प्लस करो कि जिसमें यानी 6 से 12 और 20 का डिवाइड हो जाए। अब इसमें देखो 20 का तो डिवाइड हो जाता है लेकिन 12 का डिवाइड नहीं होगा और ना ही 6 का डिवाइड होगा। तो चलो यानी इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले 6 से 12 और 6 का सॉरी 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर करूंगा तो 2 3 और 3 में ये देंगे 1, और 12 के फैक्टर करूंगा 2 का डिवाइड करेंगे 6 से 2 का डिवाइड करेंगे 3 और 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 20 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। यानी 6 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 3, और 12 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 20 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब सबसे पहले इनका क्या लेते हैं, एलसीएम। हमें केवल एलसीएम की जरूरत है। अब एलसीएम देखो कॉमन क्या क्या है, 2 2 2, यानी कॉमन ले लिया 2, ठीक है ना, सॉरी ये तो एचसीएफ होगा। देखो यानी एलसीएम कैसे निकलेगा, यानी कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। अब 2 अधिकतम कितने बार आ रहा है, इस लाइन में 1 टाइम, इस लाइन में 2 टाइम, इस लाइन में 2 टाइम, तो 2 की पावर 2। अब 3 कितने बार, 1 टाइम, और 5 कितने टाइम, 1 टाइम, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया 60। अब ऐसा नंबर यानी यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि जिसमें 60 का डिवाइड कंप्लीटली हो जाए, ठीक है ना। अब 1000 में तो 60 का डिवाइड होता नहीं है, चलो डिवाइड करके देख लो। 1000 में 60 का डिवाइड करेंगे तो देखो 60 1 जा 60, और 100 में 60 माइनस करेंगे 40, और ये उतारा 0। अब देखो 6 6 जा 36 यानी 360 आ जाएगा, और 400 में 360 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40, यानी 40 रिमाइंडर बच गया। अब इस नंबर में कितना प्लस करूं ताकि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। अब ये बताओ, अब यदि यहाँ पे 60 होता हमारे पास, कंप्लीट 60 होता तो डिवाइड हो जाता, यानी 60 बनाने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ रही है, 20 नंबर की जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे 40 तो आ गया। यदि 20 नंबर और होता तो यानी हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो यानी यहाँ पे ये मैं कितना प्लस करूंगा 20। यदि मैं 1000 में 20 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1020। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1020, यानी 1020 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है जिसमें यानी 6 का भी डिवाइड होता है और जिसमें 12 और 20 का भी डिवाइड होता है। देखो आई होप दैट कि वो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन यानी जितने मैं एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लिखोगे, उनके प्रॉपर नोट्स बनाओगे, चाहे पूरे चैप्टर के नोट्स मत बनाना, लेकिन जो ये एडवांस क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बुक से बाहर क्वेश्चन है, ये अपने मन से बनाए हुए क्वेश्चन है, और एग्जाम में जरूर यदि घुमा के आएगा तो इनमें से क्वेश्चन आएगा, पक्का डेफिनेट आएगा, ठीक है ना। तो इनको आप लिख के अलग से सोल्व करोगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं यानी अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 10 15 एंड 16। अब सबसे पहले देखो, अब मैं 4 की जगह 5 डिजिट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 4 की जगह यहाँ पे कर रहा हूँ 5 डिजिट, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो 5 डिजिट का होता है 10,000। कितना होता है 10,000, क्योंकि देखो 5 डिजिट हो गए ना, 1 2 3 4 5। अब 10,000 में यानी ऐसा नंबर फाइंड करना है कि 10 15 और 60 का डिवाइड। तो सबसे पहले देखो 10 15 और यहाँ 60 का एलसीएम लेंगे, तो 2 का डिवाइड करेंगे 5 और 5 का डिवाइड करेंगे 1। अब 15 में देखो 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे 1। अब 16 में देखो 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, और 30 में 2 का डिवाइड करेंगे 15। अब 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1। 10 के फैक्टर आगे 2 मल्टीप्लाई 5, और 15 के फैक्टर आगे 3 मल्टीप्लाई 5, और 60 के फैक्टर आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब निकालेंगे सबसे पहले तो एलसीएम। अब एलसीएम का मतलब देखो कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं, 2 3 और 5। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5,
5। अब 2 अधिकतम देखो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2, तो अधिकतम कितने टाइम है 2 टाइम। और 3 अधिकतम कितने टाइम है, इसमें 1 इसमें भी 1, तो अधिकतम कितना है 1। और 5 अधिकतम देखो 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो 5 की पावर 1। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब यहाँ पे भी कितना रहा 60, यानी 10,000 में, यानी मैं 10,000 में किसका डिवाइड करूंगा 60 का, तो 60 बन जा 60। और यानी 100 में 60 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 40, फिर आगे का नंबर उतारेंगे 0। अब देखो यानी 6 6 जा 36, और 400 में से 336 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, फिर आगे का 0 उतारेंगे 0। अब 6 6 जा कितना 30, यानी 360, और यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 40। अब यहाँ पर भी बात कितने की जरूरत पड़ रही है 20 की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे भी 20 की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। फिर 20 प्लस कर दूंगा ना 10,000 में, देखो 10,000 में 20 प्लस कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आ गया 10,020। दिस इज द करेक्ट आंसर, लिखो यहाँ तक कर दो। देखो अब यदि मान लो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अब देखो हमने स्मॉलेस्ट नंबर कर लिया, यानी स्मॉलेस्ट नंबर में जितने की जरूरत पड़ती है ना उतने हम क्या कर देते हैं प्लस, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है, ठीक है ना। अब यदि मैं क्वेश्चन को ऐसे बोलूं कि फाइंड द 5 डिजिट बिगेस्ट नंबर, अब की बार मैं ये बिगेस्ट नंबर फाइंड कर रहा हूँ जिसमें डिवाइड होता हो 10 15 और 16 का, तो सबसे पहले देखो वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि 5 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर क्या होगा, तो 5 टाइम 9 9, ये 9 लिख देंगे, ठीक है ना, तो 99,999, ठीक है ना। अब सबसे पहले 10 और 10 का 10 15 और 60 का एलसीएम लेंगे, तो 10 में 10 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5, और 15 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 5, और 60 के फैक्टर देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना 5। अब इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 2 2 जा 4 4 3 12 12 5 जा कितना 60। अब देखो 99,999 में यानी देखो 60 का डिवाइड करेंगे, तो देखो 60 बन जा 60, और 99 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39, फिर आगे का होता है 9। अब देखो 6 6 जा 36 यानी 360, 9 में से 0 हो गया 9, 9 में 6 जाएगा 339, फिर आगे का होता है 9। अब देखो यानी 6 टाइम गया तो कितना है 360, और यानी वापस कितना आ गया 39, फिर आगे का 9 उतारेंगे 9। अब यानी 6 बार दिए तो कितना है 360, और देखो 399 में से 360 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 39। इसका मतलब यह हो कि 99,999 में यदि 39 ज्यादा आ रहा है, यदि मैं 39 को इसमें से माइनस कर दूंगा तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। देखो 99,999 में यानी कितना माइनस करूंगा 39, तो 9 में से 9 माइनस करूंगा 0, और 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, और ये 9 ऐसे गए 9 ऐसे गए 9 ऐसे गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 99,960। तो 99,960 एकमात्र ऐसा नंबर है, यानी वो 5 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर जिसमें 10 का भी डिवाइड होता है, 15 का भी डिवाइड होता है, और 60 का भी डिवाइड होता है। चलो यहां तक लिखो। अब देखो यदि यानी एक और मैं यानी अलग प्रकार का क्वेश्चन लेके आता हूं, अब बिगेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के ऊपर आप खुद अपने मन से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लेना, और यदि आपको यदि और क्वेश्चन की जरूरत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर ऐसे क्वेश्चन बना के हमारे पास और भेजो, तो मैं यानी व्हाट्सएप पे ऐसे क्वेश्चन लिख के भेज दूंगा, ठीक है ना। अब यानी आगे देखो या फिर कैसे आ सकता है एग्जाम क्वेश्चन, देखो फाइंड द नंबर विच डिवाइडेड 365 271 एंड 454 आर रिमाइंडर्स 5 1 एंड 4। यानी ये क्वेश्चन ये है कि यानी ऐसा नंबर फाइंड करो जिसमें यदि 365 का डिवाइड दे तो रिमाइंडर 5 आए, 271 का डिवाइड दे तो यानी रिमाइंडर 1 आए, और 454 का डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना है 4 नंबर। तो ऐसा फाइंड नहीं है, ऐसा नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो यानी जो रिमाइंडर आता है ना उसको क्या करते हैं माइनस, तो देखो रिमाइंडर को लगातार माइनस करते चले, तो देखो 360 का डिवाइड करने, देखो 365 का डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आ रहा है 5, तो 5 को माइनस करेंगे यानी एक्चुअली वो नंबर कितना है 360, और 271 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, यानी रियल में यानी वो नंबर कितना है 270। अब देखो यानी 454 में यानी उस नंबर का डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 4, तो यानी वो नंबर कितना है 450, ठीक है ना। अब यानी इन तीनों का डिवाइड करने पर, तो यानी इन तीनों का डिवाइड यानी इसका मतलब वो एलसीएम क्या लेना है एलसीएम, तो देखो यानी 360 के फैक्टर करेंगे, तो चलो 2 का डिवाइड किया 2 1 जा 2 16 2 8 जा 16, 2 का डिवाइड किया 2 9 जा 18, 2 का डिवाइड किया 45, और 45 में 3 का डिवाइड किया कितना है 15, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5, और 5 में
5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, और 270 में 2 का डिवाइड करेंगे ना, 2 1 2 2 3 6 1 5, ठीक है ना। अब इसमें बताओ किसका डिवाइड जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 5 कितना 9, यानी 3 का डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 1 15, 3 5 जा 15, और इसमें 3 का डिवाइड करेंगे ना तो यानी आएगा 15, और 15 में 3 का डिवाइड करेंगे 5, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है ना। और 450, अब 450 में देखो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 15, और 3 5 जा 15, 3 का डिवाइड करेंगे 25, और 25 में 5 का डिवाइड करेंगे 5, 5 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, यानी यहाँ पे देखो 360 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसके बाद देखो 270, अब 270 देखो 2 मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई कितना 5, मल्टीप्लाई आ गया 5। अब यानी 450 बराबर देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखो अब यदि ऐसा नंबर, यदि क्वेश्चन घुमा के ऐसे आ जाए ना कि ये ऐसा नंबर बताओ जिसमें डिवाइड करने पर, तो ऐसा नंबर पूछे तो यानी हम क्या निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF। तो देखो HCF कितना आएगा, देखो 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी 2 आ गया। अब 2 के अलावा 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, तो मल्टीप्लाई 3, और यानी ये 3 यहाँ पर भी, यानी तीनों जगह यानी ये भी आ गया। अब 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर भी, तो मल्टीप्लाई 5। अब इसके अलावा देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इनका ऐसे कितना आ गया 2 3 जा 6, 6 3 जा, यहाँ 6 3 जा 18, और 18 5 जा कितना आ गया 90, तो हमारा आंसर कितना आ गया 90। तो ये 90 एकमात्र ऐसा नंबर है यदि 365, ये देखो 360 में यदि 90 का डिवाइड करेंगे तो यानी इतना रिमाइंडर आएगा, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, और 454 में यदि 90 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 90। चलो यहाँ तक लिखो। तो देखो बच्चों, यदि एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आएगा तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के आएगा, यानी ऐसे क्वेश्चन घुमा के आएगा। अब आई होप कि तुमको बहुत अच्छा लगा होगा चैप्टर, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट कैसा लगा। और आपको यदि एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और व्हाट्सएप मैसेज यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया जाएगा, टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा। आपको जहां पर भी डाउट पूछना हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, या फिर आपको देखो यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी ओल्ड पेपर्स के यानी ओल्ड पेपर्स का लिंक दिया जाएगा, तो आप ओल्ड पेपर सोल्व कीजिए, यानी जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा वो क्वेश्चन आके पूछिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।